जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से जुड़े हुए जितने भी कॉलेज हैं उनमें बीए सेकंड ईयर में विश्व का इतिहास पेपर चलता है और बीए सेकंड ईयर के विश्व का इतिहास पेपर के जो शुरू के 4 चैप्टर है, 4 अध्याय हैं, मैं उनका सारांश आपको बताने जा रहा हूँ। जो पहला अध्याय है वो है सामंतवाद। तो इस अध्याय में मेनर व्यवस्था, काली मौत, सामंतवाद के उदय के कारण और सामंतवाद के पतन के कारण, सामंतवाद क्या था, प्रमुख सामंत शार्लमेन कौन था और उसने जो है सामंती व्यवस्था कैसे शुरू की, इसके क्या प्रभाव पड़े और इससे लाभ हानियाँ क्या क्या हुई और सामंतों के क्या कर्तव्य थे, ये तमाम चीज़ें पहले चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगी। दूसरा जो अध्याय है वो है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण की परिभाषा क्या है, किस युग से किस युग तक पुनर्जागरण चला, चित्रकारों ने क्या किया, साहित्यकारों ने क्या किया, अन्य वैज्ञानिकों ने क्या किया और पुनर्जागरण का केंद्र कौन सा था, पुनर्जागरण के कारण क्या थे, परिणाम क्या हुए और क्रूसेड यानी धर्म युद्धों का पुनर्जागरण पे क्या प्रभाव पड़ा, ये तमाम चीज़ें जो है वो पुनर्जागरण वाले दूसरे अध्याय में आपको देखने को मिलेगी। इंटेलेक्चुअल जो लोग थे, बौद्धिक लोग थे, उन्होंने क्या क्या किया, लेखकों ने क्या किया और कैसे लोग जो है वो इटली की ओर खिसक के आ गए तुर्की से, वो सारी चीज़ें आपको पुनर्जागरण में देखने को मिलेगी। पुनर्जागरण का जो अध्याय है उसमें देखने को मिलेगी। गीत संगीत का विकास वगैरह सारी चीज़ें, भौतिक शास्त्र का विकास, मानववाद, देसी भाषाओं का विकास, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। दूसरा जो अध्याय है पुनर्जागरण का उसमें। तीसरा अध्याय है धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन में पोप कौन था और मार्टिन लूथर का संघर्ष पोप से कैसे हुआ, कैथोलिक ईसाई कौन थे और उनके बाद प्रोटेस्टेंट ईसाई कौन हुए और पोप की सत्ता को किसने चुनौती दी और बाद में ईसाई धर्म में क्या क्या सुधार हुए, सुधार के क्या क्या चरण थे, तमाम चीज़ें आपको दिखाई देगी। जॉन वाइक्लिफ कौन था, जॉन हस कौन था, सेवानोरोला कौन था, ज्विंगली कौन था और डेनमार्क से लेकर के हॉलैंड वगैरह, इंग्लैंड वगैरह जितने भी देश थे, स्विट्ज़रलैंड वगैरह, इनमें धर्म सुधार आंदोलन कैसे कैसे हुए और प्रोटेस्टेंट में भी प्रेस्बिटेरियन कौन थे, ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। आंग्ल चर्च कौन थे, महारानी एलिजाबेथ ने इंग्लिश चर्च या आंग्ल चर्च की स्थापना क्यों करवाई, मार्टिन लूथर का परिचय भी आपको देखने को मिलेगा, मार्टिन लूथर के सिद्धांत भी देखने को मिलेंगे। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारण और परिणाम क्या हुए, ये चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। ईसाई धर्म का विभाजन क्यों हुआ और धर्म सुधार आंदोलन के कारण प्रभाव, तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे सवाल बनते हैं उनमें जो है इंडलजेंस के ऊपर सवाल बनेगा, जिसको पाप विमोचन पत्र कहा गया है। जेसुइट संगठन के ऊपर सवाल बन जाएगा, लैटरटी कैटिच के ऊपर सवाल बन जाएगा और प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आंदोलन है जिसको प्रति सुधार आंदोलन भी कहा गया है, इसके ऊपर भी सवाल बनेगा और ऑक्सबर्ग की संधि जो है इसके ऊपर भी सवाल बन जाएगा। तो ये बड़ा चैप्टर है और मोटा मोटा मार्टिन लूथर और उसके विचार इस अध्याय के अंदर आ जाएंगे। चौथा जो चैप्टर है वो है वाणिज्यवाद, यानी इंग्लैंड जैसे देशों ने पूरी दुनिया में व्यापार कैसे किया, व्यापार से कैसे फ़ायदे लिए और उसके सिद्धांत और उसका व्यावहारिकता क्या थी, वाणिज्यवाद का अर्थ क्या है, कौन कौन से विचारक थे वाणिज्यवाद के, उसके कारण क्या हुए, परिणाम और विशेषताएं सारी दिखाई देगी इस अध्याय में। प्रमुख किताबें कौन कौन सी है और वाणिज्यवाद के तत्व कौन से हैं, लक्षण कौन से हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको नज़र आएगी। और पुनर्जागरण जिसको रेनेसा भी कहा गया है, तो पुनर्जागरण से वाणिज्यवाद का क्या संबंध है, ये जो 4 अध्याय है उसका परिचय मैंने आपको प्रस्तुत किया। थैंक यू।